आवाम महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, बिजली के भारी बिलों और दीगर माशी मुश्किलात का सामना कर रही है। वहीं इन्हीं कोशिशों के तहत अपना घर प्रोग्राम या हाउसिंग लोन स्कीम मुतारफ भी करवाई गई है। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि आखिर ये स्कीम है क्या? हुकूमत पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए तक घर के लिए आसान शराइत पर कर्जे देगी या नहीं? तो ये आपको हुकूमत वक्त वैसे नहीं दे रही, बिल्कुल मुकम्मल कर्जा है जिसके लिए बैंक अप्रूवल, आमदन का सबूत और मुतअद्दिद बहुत सारी ऐसी शराइत हैं। यानी कि कोई भी ऐसा फर्द जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख से कम होगी तो वो 1 करोड़ कर्जा हासिल ही नहीं कर सकता। अगर 10 साल की आप इंस्टॉलमेंट की बात करें, 1,06,000 रुपया अगर इंस्टॉलमेंट है तो 10 साल की इंस्टॉलमेंट से आप अगर 1 करोड़ लेते हैं तो हुकूमत वक्त को 1 करोड़ 27 लाख जो बैंक, जिस बैंक से भी आप कर्ज लेते हैं, कर्ज मिलेगा कैसे, किसको मिलेगा? तो नाजरीन, अगर आप 1 से 10 मरले तक का घर खरीदना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत का एक स्कैम है। वो उस आवाम के साथ स्कैम है जिसके साथ आप पेट्रोल की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2 चीजें होंगी, या बैंक आपको अप्रूवल देगा या बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेबाक के साथ मैं हूं चौधरी शहबाज अराई। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जहां एक तरफ आवाम महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, बिजली के भारी बिलों और दीगर माशी मुश्किलात का सामना कर रही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान आवाम को कुछ रिलीफ और आसानियां देने के वादे भी करती नजर आती है। इन्हीं कोशिशों के तहत अपना घर प्रोग्राम या हाउसिंग लोन स्कीम मुतारफ भी करवाई गई है। लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि आखिर ये स्कीम है क्या, कौन लोग इससे फायदा उठा सकेंगे और क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान 1 करोड़ रुपए तक घर के लिए आसान शराइत पर कर्जे देगी या नहीं? आज हम इसको आपके सामने बेबाक तरीके से बताएंगे। इसके हकाइक क्या हैं, कितने पैसे किसको मिल सकते हैं, इसकी शराइत क्या है। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया और इश्तिहारी मुहिम में तो बहुत ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत आसान, एक साथ और कम मार्कअप के साथ घर के लिए कर्ज फराम कर रही है, मगर हकीकत क्या है? सबसे पहले ये जान ले कि ये कोई मुफ्त रकम या कोई ग्रांट नहीं है, कोई ये आपको हुकूमत वक्त वैसे नहीं दे रही, बिल्कुल मुकम्मल कर्जा है जिसके लिए बैंक अप्रूवल, आमदन का सबूत और मुतअद्दिद बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जिसको पूरी करना हर किसी के बस में नहीं। अगर हम 1 करोड़ रुपए के कर्ज की बात करें तो दावा किया जाता है कि तकरीबन 5% शरह सूद पर यह कर्ज मिल सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है इससे मुख्तलिफ नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स 10 साल के लिए 1 करोड़ कर्ज लेना चाहता है तो सबसे पहले तो इसकी तनख्वाह जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा फर्द जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख से कम होगी तो वो 1 करोड़ कर्जा हासिल ही नहीं कर सकता। अच्छा, जिसकी इंस्टॉलमेंट जो है 1,06,000 रुपए बनती है, यानी कि आपकी तनख्वाह अगर 3 लाख होगी तो उसमें से फिर आप तकरीबन 1,06,000 रुपया जो माहाना किस्त है वो अदा करेंगे, और मजमूई अदायगी जो है 10 साल में आपको बताया जा रहा है, इश्तिहारात और सोशल मीडिया पे आपको तरह तरह का बताया जा रहा है कि 5% शरह सूद है, लेकिन हमारे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि 27% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 10 साल की आप इंस्टॉलमेंट की बात करें, 1,06,000 रुपया अगर इंस्टॉलमेंट है तो 10 साल की इंस्टॉलमेंट से आप अगर 1 करोड़ लेते हैं तो हुकूमत वक्त को 1 करोड़ 27 लाख जो बैंक, जिस बैंक से भी आप कर्ज लेते हैं, 1 करोड़ 27 लाख आप उसको रिटर्न करना है। और अगर शरह सूद की बात करें तो ये तकरीबन 27% बनती है। और दूसरी अहम बात यह कि अगर कर्ज की मुद्दत जो आप लोन लेना चाहते हैं 20 साल कर दी जाए तो बाज इतलात के मुताबिक हुकूमत की जो पॉलिसी है, सब्सिडी है, महदूद मुद्दत तक 10 साल के लिए है। 10 साल के बाद जब आप जाते हैं 20 साल की तरफ, 10 से जब 11वां साल होगा तो शरह सूद जो है ये 27% से भी बढ़ा दी जाएगी।
11वें साल आपको जो भी बैंक की शराइत और बैंक के रूल्स रेगुलेशंस होंगी उसके मुताबिक आपको जो है वो उसके इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बात कीजिए 5% की तो ये टोटल गलत है। अब सवाल यह है कि कर्ज मिलेगा कैसे, किसको मिलेगा? तो नाजरीन, अगर आप 1 से 10 मरले तक का घर खरीदना चाहते हैं या अपना प्लॉट 1 से 10 मरले तक का तमीर करना चाहते हैं तो आप इसके अहल हो सकते हैं। इसके अलावा सरकारी या निजी मुलाजिम है, आपको बैंक की स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, शनाख्ती कार्ड, तस्वीर, हल्फनामा, प्रॉपर्टी के कागजात, नक्शा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको उलझा भी सकती हैं। तो बज़ाहिर हुकूमत का एक ये बड़ा रिलीफ करार दे रही है हुकूमत, लेकिन असल फायदा कितना होगा, आम आदमी इससे कितना मुस्तफीद हो सकेगा, सवाल ये अपनी जगह मौजूद है। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई अवाम के लिए आसानी या अवाम के लिए रिलीफ है? बिल्कुल ऐसा हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो कर्ज मिलेगा ये उन लोगों को मिलेगा कि जिनका पहले कोई घर नहीं है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये उन लोगों को ये कर्ज मिल सकता है। दूसरी बात मैं आपको फिर से बताता चलूं, 1 से 10 मरले का घर आप खरीद सकते हैं, उसके लिए लोन मिल सकता है। और कंस्ट्रक्शन भी अगर आपने करनी है, अगर आपके पास प्लॉट है तो फिर भी वो 1 से 10 मरले तक पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर 1 से 10 से बढ़ जाता है, 11 मरले या 12 मरले या 15 या कनाल, तो फिर आप इस स्कीम के अहल ही नहीं है। तो फिर उसके साथ अपार्टमेंट्स अगर आपने खरीदना है तो 1500 स्क्वायर फीट का आप जो है अपार्टमेंट्स वो खरीद सकते हैं, उसके लिए आप अहल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं दूसरी बात कि इसके लिए आपकी तनख्वाह, मैंने पहले भी जैसे बताया कि जिसकी तनख्वाह 2.5 से 3 लाख होगी वो इस 1 करोड़ के लोन लेने के अहल होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी अगर 2.5-3 लाख रुपया तनख्वाह या पे है उनकी, तो वो तो उनके पास तो अपना घर है, उनके पास तो कोई ना कोई प्लॉट्स भी होते हैं, कोई कमर्शियल दुकान भी होती है, तो वो तो स्कीम के अहल ही नहीं है। और जिन लोगों को लोन चाहिए घर बनाने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, 1 करोड़ तक का लोन चाहिए, और अगर आपकी तनख्वाह 60,000, 70,000, 80,000 या 1 लाख भी है तो आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिल सकता। ये मैं समझता हूं कि हुकूमत का एक स्कैम है, अवाम के साथ एक स्कैम है। वो उस अवाम के साथ स्कैम है जिसके साथ आप पेट्रोल की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अवाम इसके बोझ के तले दबती जा रही है, उस अवाम के साथ हुकूमत वक्त की तरफ से ये स्कैम है और ये लोगों को बात नहीं बताई जा रही। तशहीर जहां पे की जा रही है कि 1 करोड़ का लोन देगी गवर्नमेंट, 1 करोड़ का लोन देगी, सबके लिए घर होना चाहिए, घर अपनी जन्नत से कम नहीं है, मगर ये भी तो बताएं ना कि मिल ही नहीं सकता। जो लोग इसके अहल होंगे वो ले नहीं सकेंगे, वो इस वजह से कि वो इस पॉलिसी पे नहीं आएंगे कि आपका कोई भी, आपका इससे पहले कोई प्लॉट होगा। फिर यह भी कहा जा रहा है कि तरजीह दी जाएगी उस शहरी को, तरजीह दी जाएगी जिसके पास, जो पहली बार घर खरीद रहा है या पहली बार प्लॉट खरीद रहा है, उसको तरजीह दी जाएगी। तो ये चीजें जब आप इकट्ठी करेंगे उसके बाद आपको बैंक अप्रूवल के लिए जाना, जिस तरह आम लोन के लिए बैंक के पास जाते हैं, किसी भी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले जो है 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देंगे आप, और उसके साथ सैलरी स्लिप देंगे अपनी। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इदारे, शॉप्स, फैक्ट्री ऐसी हैं जो वर्कर्स को सैलरी देती हैं तो सैलरी स्लिप नहीं दी जाती, कुछ को कैश में दी जाती है, कुछ के अकाउंट्स में दी जाती है। फिर यह है कि सैलरी स्लिप और उस सैलरी स्लिप के अकाउंट से टैक्स भी कटता हो आपका, यह भी जरूरी है। तीसरी चीज जो है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जो किसी भी बैंक से आपको, आपके जहां पे अकाउंट होगा वहां से मिल जाएगा। चौथी चीज जो है 2 तस्वीर चाहिए आपकी। पांचवी चीज जो है आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। छठी चीज जो है एक बयानी हल्फी स्टाम्प पेपर आप देंगे बैंक को कि मेरी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मेरा 10 मरले से बड़ा प्लॉट नहीं है, मेरा पहले कोई घर नहीं है। तो फिर आप इस लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तैयार करके तो देंगे। इसके बाद 2 चीजें होंगी, या बैंक आपको अप्रूवल देगा या बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देगा।
अप्रूवल जब बैंक देगा तो उस अप्रूवल के बाद भी एक प्रोसीजर है, उस अप्रूवल जब हो जाएगी उसके बाद फिर आपको जो सेकंड फेस है उसमें अगर आप कोई घर के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो एक मींस कि अगर 1,50,00,000 का घर है तो उसमें से 50 लाख आपने पे करने और 1 करोड़ जो है बैंक पे करेगा। उसके लिए आपको अगर वो जगह एलडीए की है या अगर प्राइवेट है तो उसका आपको फर्द देनी पड़ेगी और उस फर्द को अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल डीड, रजिस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो देनी पड़ेगी। अगर किसी सोसाइटी में या एलडीए का है तो ट्रांसफर लेटर तस्दीक के साथ वो देना पड़ेगा। उसके साथ उसका मैप, ये मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी जगह के बैंक अप्रूवल, ये तो एक स्कीम है, ये हो या बैंक से वैसे ही आप लोन लेना चाहे तो बगैर मैप अप्रूवल के लोन अप्रूव नहीं होता। वो आप मैप देंगे और उसके साथ साथ नक्श अक्स शजरा जिसको बोलते हैं, हदूद दरबा अक्स शजरा देंगे और उसके बाद फिर जो है आपको जो भी आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, उसमें 1 करोड़ रुपया जो है वो बैंक देगा अगर आप उसके अहल होंगे। तो फिर अगर आपकी तनख्वाह, मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपकी तनख्वाह 60-70 हजार रुपया या 80,000 या 1 लाख तक भी है तो आप 1 करोड़ रुपए के अहल नहीं है। अगर आपकी तनख्वाह 60-70-80 हजार है तो आप 15 से 20 लाख का जो लोन है वो उस पे फॉल करेंगे और वो बैंक जो है फिर वो आपको देगा। तो नाजरीन, ये थी आज की जो हाउसिंग लोन स्कीम जो मुतारफ कराई गई है, ये थे इसके एक्चुअल फिगर जो है, क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे हर कोई यही बताएगा 1 करोड़ का लोन, 1 करोड़ का लोन। कोई 1 करोड़ का लोन नहीं है, लोन मिलेगा आपको आपकी सैलरी के मुताबिक। तो हमारा वीडियो भी हमारी देखते रहिएगा, वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेशन हमारी कैसी लगी, हमें इस पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमें आप बता भी सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।